बहुत बहुत स्वागत कन्हैया जी आपका इस मंच पर आने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं कन्हैया जी के लिए, क्योंकि आपको मैं वन सॉन्ग फेम नहीं कहूँगी, क्योंकि जो मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आप बहुत वर्षों से गायक रहे हैं और आपकी शायद बिजनेसमैन बनने की इच्छा थी, फिर गायकी में आए और 25 साल तक आपने बहुत सारे भजन गाए। लेकिन एक गाना आपका बहुत पॉपुलर हुआ और बहुत प्रचलित हुआ, और हम राम को लाए हैं, उनको लाए हैं जो राम को लाएंगे। ये इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी में क्यों आया? और जब 8 सितंबर को आपने घोषणा करी कि आपने इच्छा जाहिर करी कांग्रेस पार्टी में जाने के लिए, उसके बाद इतना बड़ा बवाल मच गया, लुधियाना तक आपका विरोध हुआ। फिर आपने 10 सितंबर को एक फेसबुक लाइव किया। उस लाइव में जो आपने बातें कही, उससे लगा कि कहीं ना कहीं आप डर गए। ये डर आपके मन में क्यों आया? क्योंकि आपकी सुरक्षा भी अचानक बढ़ा दी गई। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपके इस मंच का और आज तक का, जिसने मेरी आवाज़ और मेरी बात दुनिया तक पहुंचाने का मुझे मौका दिया। बात करें गीत की, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। 6 दिसंबर 2021 को ये गीत लिखा गया। तब मैं ये भी नहीं जानता था कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन है, या यूपी में इलेक्शन है, या ये राजनीति क्या होती है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर में कार्यक्रम करने गया था। वहाँ राम जी का मंदिर बना है, बहुत भव्य मंदिर बना। मैं दर्शन करके बाहर निकला तो मंदिर के ऊपर मैंने देखा सिर्फ भगवा ध्वज थे, और मंदिर के बाहर चाय पे कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि देखो हम राम को ले आए। मैंने कहा ये राम को ला रहे हैं तो ऐसे तो हर जगह होना चाहिए। तो तभी दूसरा बोला तुम अकेले थोड़ी ना लाए, यहाँ के नेता भी लगे राम जी को लाने के लिए, और सामने महाराज जी की तस्वीर थी, योगी जी की। तो मैंने उसी समय कलम चलाई कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और महाराज जी क्योंकि यूपी से थे तो हमने लिख दिया यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। और वो गीत ऐसा प्रचलित हुआ, मुझे नहीं पता था कि उसको भाजपा इस्तेमाल कर रही है या वो इसके जरिए प्रचार कर रही है। आपको सच में नहीं मालूम था? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं भजन गाने वाला हूँ, मैं ना कोई नौटंकी करने वाला हूँ, ना मैं कोई कॉमेडी करने वाला हूँ। मेरे साथ लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, और सच को ही हम कहना सीखे हैं और सच ही अंदर बसाना सीखे हैं। तो उस गीत को इतना प्रचलित हुआ रातों रात। मैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया में गाता था, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, JNK, लेकिन यूपी, बिहार यहाँ तक मेरा दायरा था भी नहीं, और मैं कभी चाहता भी नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था कि बस हम अपना भजन कर रहे हैं, निकलते हैं, अपना भजन करके वापस आ जाते हैं। लेकिन जब लोगों में चेतना देखी, 80-80 साल के बुजुर्ग, 90-90 साल के बुजुर्ग रोते हुए फ़ोन कर रहे हैं मुझे कि आपने एक सनातन को जगाने का काम किया है, तो मुझे लगा कि ऐसे गीत और बनाने चाहिए और काम करना चाहिए, जिससे इन लोगों को और बल मिल रहा है। क्योंकि जब सनातनी सनातन की बात करता है तो लोग कहते हैं ये नफरत फैला रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप विदेशों में जाइए जहाँ पर सनातन की बात नहीं होती, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, वो अपने डंके की चोट पे अपने धर्म की बात करते हैं, वहाँ तो कोई नहीं कहता नफरत फैला रहे हैं। यहाँ जब हम सनातन की बात करते हैं तो बोले ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये गलत बात है। तो उसी को बल देने के लिए हम लोग काम करते रहे। तो एक बार वो गाना भी हो जाए जिसको लेकर इतना विवाद हुआ, जो राम को लाए हैं। हाँ, मैं खुद ही सुना देता हूँ, ट्रैक्स की जरूरत नहीं है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, कश्मीर सजाया है, POK भी सजाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए योगी, बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं।
इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। कट्टर हिंदू है हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। जी कन्हैया जी, जब ये गाने को लेकर विवाद हुआ तो आपने कहा कि मैंने योगी जी के लिए गाना गाया है, मैंने किसी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए खास तौर पर गाना नहीं गाया है, यही कहा था ना आपने? बिल्कुल। और आपने ये भी कहा कि सनातन किसी एक पार्टी की बपौती नहीं है, सबका है सनातन धर्म। तो फिर कांग्रेस में जाने का आपने मन क्यों बनाया? देखिए, हम लोग कार्यक्रम, अगर आप अपने गीत में योगी जी, मोदी जी, सनातन, भगवा, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर, पीओके सबकी बात कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस क्यों? देखिए, हम लोग कार्यक्रम करते हैं भजन कीर्तन का। हम लोग गाने कभी मैंने ज़िंदगी में गाए नहीं, 7 साल की उम्र से भजन गा रहा हूँ। इन दिनों जब हमें भी ख्याति मिली भजनों से, तो खाटू श्याम जी के कीर्तनों में आने के लिए कांग्रेसी भी तरसते हैं। एक भक्त आया, कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता, जिनकी आंखें भर गई कि हम भी कीर्तन में आना चाहते हैं, कार्यक्रम में आना चाहते हैं। लेकिन आपका कार्यक्रम सारा कैप्चर किया हुआ है बीजेपी ने, जहां आप जाते हैं वहां सनातन की बात होती है। करवाने वाले भी डेट्स लेकर बैठ जाते हैं, पहले हमें डेट्स नहीं मिल पाती, हम आ नहीं पाते। तो मुझे लगा कि हमें सनातन से जोड़ना है, अपने से नहीं जोड़ना, ना खुद को किसी से जोड़ना। उन लोगों के पास भी हम जा सकते हैं जो एक कार्यक्रम कराना चाहते हैं। उसके हम भावुक लोग हैं। हम लोग, अभी रॉकी जी ने कहा कि जो कलाकार होते हैं वो पागल किस्म के लोग होते हैं, और मैं तो खुद कहता हूँ, इन ओस की बूंदों से पत्ते ही अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सब एक हैं। हमारे भजन कराची में भी सुने जाते हैं, पाकिस्तान में भी सुने जाते हैं, दुबई में भी सुने जाते हैं। हम साल में 15 कार्यक्रम दुबई करने जाते हैं। तो कांग्रेस से ना जोड़ा जाए, उन लोगों से जोड़ा जाए जो किसी पार्टी विशेष को समर्थन करते हैं लेकिन वो भी कीर्तन में आना चाहते हैं। एक कलाकार को न्यूट्रल नज़र से सबको देखना चाहिए, जो सनातन की बात कर रहा है, उसको पार्टी विशेष से जोड़ा ना जाए। मैंने इसीलिए कहा कि जो गीत हमने बनाया, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, मैंने भाजपा के लिए कतई नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं जानता इन चीज़ों को, राजनीतियों को नहीं जानता। मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि हमें उसको ज़रूर समर्थन करना चाहिए जो हमारे राम का समर्थन करता हो, जो हमारे सनातन का समर्थन करता हो। चलिए, ये गाना हटा दीजिए। पिछले साल आपने गाना गाया, मैं यूपी बोल रहा हूँ। हाँ, उसमें आपने योगी जी की तारीफ की। नहीं, मैंने योगी जी के काम की तारीफ की। हाँ, बिल्कुल। यूपी में तो सीएम तब वही थे ना? बिल्कुल, 5 कालिदास में बैठे के दम पे। जब आपके जहन में सिर्फ सीएम और पीएम और सिर्फ पार्टी ही जुड़ी हुई है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं ऐसे गाने गाता हूं जो पाकिस्तान में भी सुने जाएं, जो कराची में भी सुने जाएं? कैसे सुनेंगे? अगर कोई काम अच्छा हो रहा है, अब आप मुझे कहो कि बंगाल की लड़की के ऊपर टीएमसी के लिए गाना बना दो, तो नहीं बना सकता मैं। मुझे आप कहो कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, वहाँ के बांग्लादेश के हालात के लिए गा दो, तो मैं सनातन के लिए गाऊंगा ना, या उनके लिए गाऊंगा? चलिए, एक बार वो गाना सुना दीजिए, मैं यूपी बोल रहा हूँ। मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने 2-3 लाइनें। मैं यूपी बोल रहा हूँ, मैं यूपी बोल रहा हूँ, देश विदेश से लोग आओ, काशी अवध में शीश झुकाओ, दरवाजे खोल रहा हूँ। मैं यूपी बोल रहा हूँ, मैं यूपी बोल रहा हूँ। यूपी बोल रहा हूँ, यूपी का काम अवध के लिए बोल रहा हूँ, काशी के लिए बोल रहा हूँ, जिसको कभी देखा नहीं गया, जिस काशी के अंदर कभी जाने की कोई सोचता नहीं था, आज वहाँ 4 लाख प्रतिदिन लोग जाते हैं। ऐसे तो कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, उन पर भी आपको गाना बनाना चाहिए। बिल्कुल, अभी बनाऊंगा मैं। जो ये आंध्र प्रदेश में हमारे तिरुपति बालाजी का मंदिर है, सनातनियों अपने हाथ को फैलाकर किसी से प्रसाद मांग रहा है, और उस प्रसाद के अंदर गाय की चर्बी, मछली के तेल का प्रसाद उनको परोसा जा रहा है। ऐसे लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। अंग्रेज़ों ने ऐसा काम किया था 1857 में, जब
हिंदुस्तानियों के, भारतीयों के कारतूस को गाय की चर्बी से बनाया गया था और उस समय आंदोलन खड़ा हो गया था। ऐसी ऐसी चीज़ें अगर इस देश के अंदर होगी तो कलाकारों को उठकर उस पर काम करना चाहिए। सिर्फ राम के नाम से अगर हम भजन गाते हैं, लोगों से चार्ज करते हैं, पैसा लेते हैं भजन गाने का, अगर हम राम के लिए भजन गा रहे हैं तो क्या राम मंदिर के लिए नहीं बोल सकते? अगर हम भोलेनाथ के लिए गा रहे हैं तो क्या हम ज्ञान वापी के लिए नहीं बोल सकते? आपकी आस्था किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर 4 अगस्त को जो पद यात्रा शुरू हुई उसमें आप क्यों देखे गए? उसमें नायब सिंह सैनी थे, उसमें सावित्री जिंदल थी। बिल्कुल, उसमें सब आए। मैंने उस यात्रा को चंडीगढ़ से शुरू किया और लगभग 310 किलोमीटर मैं पैदल चला और 13 दिन की वो मेरी यात्रा थी। नायब सिंह सैनी जी लास्ट में जिस दिन हम लोगों का कार्यक्रम था उस दिन वहाँ आए, क्योंकि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन और कई संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो हमारा स्वागत कर रही थी, जिन्होंने उनको बुलाया, मैंने नहीं बुलाया। मेरी यात्रा लोगों के लिए थी, गांव वालों के लिए थी। जहाँ जहाँ हम गए, छोटे छोटे गांव में हम रात को रुके, स्कूल के अंदर रुका मैं, जहाँ से 200-300 मीटर दूर तो वॉशरूम्स वगैरह बने हुए थे, लेकिन हर गांव को, हर गली को जोड़ा, सिर्फ इसलिए कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करेंगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करेंगे। लोगों को जो जातियों में बांटने का मंत्र लोग पढ़ा रहे हैं उनको जोड़ने की बात हम करें। अयोध्या में जब दिवाली पर दिए जलते हैं 27 लाख, तो वहां जाके कोई गिनने जाति कौन सा बढ़िया जला रहा है, कौन सा ब्राह्मण जला रहा है? क्यों हिंदुत्व को ही बांटने की बात करते हैं? क्यों सनातन धर्म को ही बांटने की बात करते हैं? कोई और धर्म में आपकी आवाज क्यों नहीं उठती? जो आदमी सनातन के लिए जी रहा है, मर रहा है, जिसके माथे का तिलक उसका सबसे बड़ा सर्वोच्च ताज है, उसके लिए काम क्यों नहीं करते? और बात रही कांग्रेस में जाने की, हमारे अंदर तो खून संघ का है साहब, जिंदगी में कभी कांग्रेस में नहीं जा सकते, लेकिन उन कांग्रेसियों को जरूर सनातन से जोड़ सकते हैं जो सनातन से जुड़ना तो अब बीजेपी आपको प्रचार के लिए बुलाएगी तो आप जाएंगे? मुझे सनातन के लिए, प्रचार के लिए कोई भी बुला ले तो आप कांग्रेस के लिए भी जा सकते हैं। मैं चला जाऊंगा, मुझे राम मंदिर में आ जाए। पार्टी तो एक ही चुननी पड़ेगी ना, दोनों के लिए तो प्रचार करना। मैं पार्टी किस लिए चुनूं? मैंने राम चुने हुए हैं। अरे पर इलेक्शन में तो प्रचार किसी एक पार्टी के लिए होता है ना। नहीं। जैसे आप पद यात्रा में दिखे, हाँ, ऐसे ही आप किसी चुनावी यात्रा में किसी नेता के साथ, लीडर मेरा के भाई साथ... लगता होगा मैं जाऊंगा, मेरा मित्र लगता होगा मैं जाऊंगा, डंके की चोट पे जाऊंगा। मेरा किसी से विवाद थोड़ी ना है। दोनों पार्टियों में आपके मित्र हैं भाई, मेरे राम सबके हैं, मेरी दोनों पार्टियों में मित्रता है, दोनों में छोड़ो 6 में है। तो किसके कहने पर आपने ये बात कही कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता हूँ? मेरे मन की बात, यही बात मैंने बोली, मेरे मन में बात है। क्यों? क्योंकि मेरे कुछ तो चोट हुई होगी ना कन्हैया जी, मुझे कुछ तो ऐसा लगा होगा कि बीजेपी में वो बात नहीं है जो कांग्रेस में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी में जो बात है वो कांग्रेस में है ही नहीं। तो अचानक से एक दिन आप उठे सुबह, आपने डिसाइड किया कि हमें कांग्रेस ज्वाइन करनी है, फिर आपको उस बात का उस बात का आपको मलाल हुआ, फिर आपने उसके लिए माफी मांग ली और सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा थोड़ी ना होता है। देखिए, हम लोग, कोई भी कलाकार होता है जिसको करोड़ों लोग सुनते हैं, तो वो पर्सनल उसका कुछ नहीं रह जाता, वो सामाजिक हो जाता है और उसके साथ समाज का ओपिनियन भी चलता है। हमने जो बात कही वो हमारे दिल की थी, लेकिन हमें सुनने वाले लाखों करोड़ों सनातनी जिनको लगा कि नहीं हमने गलत फैसला लिया, तो उनकी बात को मान के हम वापस आ गए। हमने कहा कि ठीक है, हम जहाँ थे, जहाँ हैं वहीं रहेंगे, कहीं और नहीं जा रहे। क्योंकि जो प्यार करता है उसको गाली देने का भी अधिकार होता है, बोलने का भी अधिकार होता है। आपको उसके ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और नाराज ऐसे हो, नाराज जीवन में ऐसे हो कि कोई मनाने आए तो मान जाओ, ऐसे नाराज मत हो कि कोई मनाने भी आए तो आप मानो ना। आपके दोस्त रॉकी मित्तल जी भी यहाँ थे, आप सुन भी रहे थे उनको। जी। उन्होंने तो हुड्डा जी पर गाने बना दिए जी, बड़े हुड्डा, छोटे हुड्डा, दोनों पर। आपने कोई ऐसा मतलब व्यक्ति विशेष गाना मैंने व्यक्ति विशेष नहीं बनाता जो आपने योगी जी के लिए बनाया, वहाँ के उनके काम के लिए बनाया? अब हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं, तो हरियाणा में जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज है उनके लिए कोई गाना बनाया हो? देखिए, मैंने हरियाणा के लिए गाया है, सनातनियों को, हरियाणा के सनातनियों के लिए गाया कि बांग्लादेश का हाल देखकर भगवा लहरा दो, बंगाल का हाल देखकर। अरे इसमें सुर भी तो डालिए ना सर। सुर मैंने, हाँ, ये जरूर प्ले कर दे, मैं चाहूंगा। ये हमने अभी रिलीज किया तो आप सब सुने, मुझे अच्छा लगेगा। और ये मैंने ही लिखा है, क्योंकि अमूमन सब मैं ही लिखता हूं। जी हाँ, ये भी हमारा ही है, कोई बात नहीं। एक बार मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब जय श्री राम बोल दें जोर से। तो मुरली बजाने के साथ साथ सुदर्शन चक्र भी चलाना होगा और भक्तियों भगवा फिर से लहराना होगा। के हाल देख भगवा लहरा दो,
बंगाल के हाल देख भगवा लहरा दो, बांग्लादेश के हाल देख भगवा लहरा दो, बंगाल के हाल देख भगवा लहरा दो, पीओ के घर चाहिए तो भगवा लहरा दो, की मान लो भगवा लहरा दो। अरे राजस्थान में लहराया, यूपी में भी लहराया, हरियाणा में लहरा दो फिर से भगवा लहरा दो, लहरा दो लहरा दो फिर से भगवा लहरा दो, लहरा दो लहरा दो। हाँ भगवा लहरा दो, ताके वास्ते भगवा लहरा दो, जाति में ना बटना हो तो भगवा लहरा दो, गौ माता के वास्ते भगवा लहरा दो, जगाना हो भगवा लहरा दो, हिंदू हो तो शान से भगवा लहरा दो, है सबसे पुरातन ये अपना सनातन, सबसे पुरातन। हाँ लहरा दो फिर से भगवा लहरा दो, लहरा दो फिर से भगवा लहरा दो, लहरा दो फिर से भगवा लहरा दो। हाँ भारती उतारूं तेरी आरती, जय हो माँ भारती उतारूं तेरी आरती, जय हो माँ भारती उतारूं तेरी आरती, माँ भारती उतारूं तेरी आरती, बचाना चाहते हो तो भगवा लहरा दो, भूमि के खातिर भगवा लहरा दो, संविधान बचाना चाहते हो तो भगवा लहरा दो, कृष्ण जन्म ना रुकने देना, ना झुकने देना, रुकने दे बतला दो, लहरा दो फिर से भगवा लहरा दो, लहरा दो फिर से भगवान लहरा दो। अगर आपको भी अच्छा लग रहा हो तो मैं चाहूंगा ताली जरूर बजाएं मिलके। ये बात नेताओं वाली नहीं। हाँ 1 2 3 4 जय हो माँ आरती उतारूं तेरी आरती, जय हो माँ भारती उतारूं तेरी आरती, जय हो माँ भारती उतारूं तेरी आरती। थैंक यू। चलिए बहुत खूब। और अगर इस गाने का इस्तेमाल बीजेपी अपने प्रचार में करेगी तो आपको चलेगा? कोई भी करे, कांग्रेस भी कर सकती, वो भी कर सकते हैं। मेरा इसके ऊपर कॉपीराइट है। मैं कहता हूं डंके की चोट पे ये छोड़ो, भारत छोड़ो, अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप बजाना चाहे तो बजा ले, हमें क्या तकलीफ है। भजन किसी की बपौती नहीं है साहब। राम किसके हैं? सबके हैं राम, लेकिन उनके नहीं है जो कार सेवकों पे गोली चलाते हैं, उनके नहीं है जो राम मंदिर के लिए कुछ नहीं बोल सकते, उनके नहीं है जिनको देश के अंदर सनातनियों के हृदय में जो राम बसते हैं, उनकी कोई परवाह नहीं है। नाराज लग रहे हैं आप, किससे इतनी नाराज? उन सबसे नाराज हैं जो सनातन को मलेरिया कहते हैं, जो सनातन को डेंगू कहते हैं। कोई तो नाम होगा, सबको पता है, किसको क्या कहने की जरूरत है। आप लोगों ने ही बताया है, लोगों तक वही पहुंचाया है। मेरे मुंह में शब्द डालने से क्या होगा? सबके मुंह में ऑलरेडी वही शब्द घुसे हुए हैं, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं है। इस देश के अंदर सनातनियों की भावनाओं को समझने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। बड़े बड़े नेता, अभी हरियाणा में इलेक्शन चल रहे हैं, तो कौन कुरुक्षेत्र गया? आप सत्ता से अगर नहीं है, बाहर हैं, तो बड़े बड़े नेता कौन कुरुक्षेत्र में जाके भगवान कृष्ण के पास गया?
क्या वहाँ पे रहने वाले लोगों के हृदय में ये बात नहीं आती कि यहाँ पर किसी को आना चाहिए? आप समय देख के बदल जाते हैं, समय देख के सनातनी हो जाते हैं, समय देख के आपके राम हो जाते हैं। सनातनी जब जब सनातन की बात करता है कहते हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कौन है सच्चा सनातनी? सच्चा सनातनी वो है जो सच्चा भारतीय है, जो तिरंगे का सम्मान करता है, साथ साथ भगवे का सम्मान करता है, हर किसी के साथ स्नेह रखता है। सनातनी वो नहीं जो मस्जिद के सामने उल जलूल बोले, सनातनी वो है जो अपने मंदिर का सम्मान करे, किसी को छोटा कहे ना और अपने को छोटा होने ना दे, वो सनातनी होता है। किसी को छोटा ना कहे, सारे धर्म बराबर हैं, कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन जब जब हमें छोटा करने की बात करोगे तो इतिहास के पन्ने खोल के दिखाया जाएगा कि बड़ा कौन है। तो ये कौन सी पार्टी आज की डेट में कर रही है आपके हिसाब से? ये पार्टी कोई नहीं कर रहा, देश का खुद सनातनी ये काम कर रहा है, कोई पार्टी नहीं कर पर रही। आपको पंचकुला से टिकट चाहिए था ना, आपको नहीं दिया गया। नहीं, मुझे ये बेबुनियाद की बातें थी। आप नहीं चाहते थे वहां नहीं, से? बिल्कुल नहीं। मेरे को तो आप पॉलिटिक्स में आने नहीं चाहते? मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता। आप अपने गीत से, संगीत से ही खुश हैं? मैं अभी लोगों के आगे, लोग मेरे आगे हाथ जोड़ रहे, बाद में मुझे लोगों के आगे हाथ जोड़ना पड़ेगा। मैं ऐसा काम क्यों करूं? मुझे क्या जरूरत है कि इलेक्शन लड़ने की? पंचकुला से इवन जिसको टिकट मिली है, मुझे 2 महीने पहले पता था कि ये चुनाव लड़ेंगे और हमारे घर के हैं। तो फिर आपने कभी इच्छा जाहिर नहीं की? मुझे क्या जरूरत पड़ी है इलेक्शन लड़ने की? क्या मिलेगा इलेक्शन लड़ने से? जिन लोगों के लिए जो फील्ड तय है वो वही करे तो अच्छा है। हाँ, खाली हो जाओ उसके बाद कुछ काम चुन लो तो बात अलग है, लेकिन भगवान ने अलग अलग मिट्टी बना के भेजी है, सबकी अलग अलग कार्य के लिए भेजा है। अगर वो अपने कार्य के सम्मान नहीं करेगा तो दूसरे कार्य में भी कभी सफल नहीं होगा। तो आने वाले वक्त में भी हम सनातन से जुड़े गीत संगीत ही आपसे बिल्कुल बिल्कुल चलेगा और उसको कोई भी आप उसके झंडा बरदार बन गए जी। सनातन धर्म के आप झंडा बरदार बन गए? नहीं, मतलब नहीं, नहीं, से कहते हैं फ्लैग बेरर। हम ठेकेदार नहीं है। हाँ, हम फ्लैग बेरर कहा मैंने? नहीं, हम सेवादार हैं, हम ठेकेदार नहीं है। और हाँ, सेवादार के साथ साथ हम पहरेदार भी हैं। पहरेदारी जरूरी है। जो चौकीदार हमारे गलियों में घूमता है, बोलता है जागते रहो, और तब सब सो रहे होते हैं, तब वो बोलता है जागते रहो। एक जागते रहो मैं भी बोलता हूं, लेकिन सामने वालों से चाहता हूं कि जय श्री राम बोले, जागते रहो। ये जागते रहो का नारा है। एक और अगर भजन आपकी ओर से जो आपका मेरा जो पसंदीदा हो मैं सुनाना चाहता हूँ। एक खाटू श्याम जी का एक भजन मैं सुनाना चाहता हूँ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को सांवरिया तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, दोषी तो मैं हूं उन्हें क्यों सताता। उन्हें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है। उन्हें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है। और ये हमारे जो युवा भाई यहाँ पर बैठे हैं उनसे कहना चाहूंगा, ना तो किसी के गोरे गाल पे मरो, ना किसी की मतवाली चाल पे मरो, ना किसी के लंबे बाल पे मरो, मरना हो तो यशोदा के लाल पे मरो साहब। उन्हें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। और आपके सारे सवालों का जवाब सिर्फ 2 लाइनों में दे रहा हूं कि किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है ये दुनिया, किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया। हमारे पास है वो राम जिसके लिए तरसती है दुनिया साहब। बस इसके सिवा कुछ नहीं।
तो कन्हैया जी ने आज सार्वजनिक मंच पर ये कहा है कि आप राजनीति के जीवन में नहीं आएंगे। तो सेवा करने के लिए राजनीति में जाना जरूरी है, जो हम कमा रहे हैं। मैंने ये कहा कि आप राजनीति में नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्या जरूरत है। अगर हाँ कहीं जरूरत पड़ी, अगर गए तो वो भविष्य तय करेगा, आज क्या कह सकते हैं। और जो अभी आपने हरियाणा पर गीत सुनाया, हाँ, उसके कॉपीराइट्स आप देंगे किसी को? सब ले लो। मैंने तो जो राम को लाए हैं, आपके मंच से कह रहा हूं, आज तक बीजेपी से एक पैसा उसका नहीं लिया, आज तक टिल डेट। जितना बजा, जितना चला, जहां चला, जैसे चला, बल्कि उनको और बना के दिया, उसका भी पैसा नहीं लिया। मैं, तुम बड़े अच्छे आदमी हो, राम मंदिर बना दिया तुमने और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हम कुछ ना करें, सारी चीजें पार्टियां करते रहे। 75 साल का हमारा प्रधानमंत्री सुबह शाम भाग रहा है, हमें शर्म नहीं आती, हम उसके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। आपके घर में भी 75 साल के बुजुर्ग होंगे, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर करके 2 घंटे की सैर करके सो जाते हैं। एक हमारा देश का प्रधानमंत्री है। इस देश के अंदर गोरों ने हमसे दरवाजे खुलवाए, पहली बार आया जो अमेरिका में जा रहा है और उसके लिए गोरे दरवाजे खोल रहे हैं। हमें और चाहिए क्या इस देश के अंदर? पैसा चला जाए आ जाएगा, सब कुछ चला जाए आ जाएगा, सम्मान चला जाए वापस नहीं आता। तो हमारे देश का सम्मान सबसे बड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और इतने अच्छे गीतों से हम सबको रूबरू कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम।